मंथली वाले चार्ट पे जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि मार्केट की जो हालात है ऑल ओवरऑल इस तरीके से है। तो अगर आप दिसंबर के मंथ में जाएं तो ये देखें 1 दिसंबर यानी कि अभी जिस महीने में है 2022 के अंदर 2021 और 1 दिसंबर में जो मार्केट रही थी वो बुलिश कैंडल रही थी और इसकी ओपनिंग हुई थी। इसकी मैं ओपनिंग प्राइस पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ जो भी ड्रॉ हो रखे हैं चीज़ें। ये देखिए ये बुलिश कैंडल आपको नज़र आ रहा होगा। ये बुलिश कैंडल दिसंबर की रही थी पिछले साल की। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी कैंडल की वो स्टार्टिंग हुई थी इस वाले प्राइस पे 1784 के आसपास स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक लो लगाया था जिसको रिट्रेस बोलेंगे 1749 का। और इन्होंने जो एक अच्छी क्लोजिंग दी थी उस 1830 की क्लोजिंग दी थी। ठीक है। उसके बाद जो जनवरी की कैंडल बनी है ये हमारे सामने एक बेरिश कैंडल बनी है। और 1830 पे ये ओपनिंग हुई थी और इन्होंने जो अपना एक हाई लगाया वो 1853 का लगाया 1850 का। उसके बाद इन्होंने जो लो लगाया वो 1881 का लो लगाया। इन्होंने जो क्लोजिंग दी थी वो 1797 पे क्लोजिंग दी थी। ठीक है। 1800 के आसपास क्लोजिंग दी थी। जहाँ पर मार्केट है वहीं पे इन्होंने क्लोजिंग दी थी। तो उसके बाद जो जनवरी से फरवरी का जो महीना था जिसमें रूस और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई और मार्केट को आपने ऑल टाइम गोल्ड को बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ बहुत ही ज़्यादा बाइंग प्रेशर के साथ आपने बाइंग में देखा। और देखे मार्केट जो किस तरीके से मतलब 1 मंथ में मार्केट ने 1790 से लेकर मार्केट ने कहाँ तक लगाया इसने 1973 तक लगाया। इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम एक महीने के अंदर रही। उसके बाद फिर मार्केट ने एक क्लोजिंग दी 1939 की। फिर अपना एक लो लगाया रिट्रेस लिया 1891 का। फिर इन्होंने एक ऑल टाइम हाई लगा दी 2075 का। तो ये मैं बैक हिस्ट्री में इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी जो मार्केट की हालात है अभी जो मार्केट करंट में चल रही है प्रेजेंट में जो चल रही है ना ये पिछले साल की जो चीज़ें थी पिछले साल की जो प्राइस रही है मार्केट के सेम टू सेम उसी प्राइस को मार्केट इस वक्त भी फॉलो कर रही है। अगर आप देखें तो पिछले साल का जो कैंडल है वो ये वाला कैंडल रहा और इसकी जो प्राइस लगभग लगभग इस बीच में थी। अभी भी मार्केट जो है इसी बीच में मूव कर रही है। तो हम क्या देख सकते हैं देखें 1830 का जो लेवल है इस लेवल में मैंने माउस रोक दिया। इस 1830 के लेवल को हम देख सकते हैं कि मार्केट इसको कभी भी किसी भी समय इसको टच कर सकती है 1830 के लेवल को। लेकिन 1830 के लेवल को अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर अगला लेवल जो आप देखोगे ना वो देखोगे ये जो 1852 का देखोगे आप अगला लेवल 1830 से 1852 का ना एक मेजर रेजिस्टेंस होगा जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर सप्लाई जोन में मूव कर सकती है और आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे। लेकिन अभी जो मार्केट की हालात है मार्केट की जो कैंडल है अभी जो मंथ की कैंडल है वो बहुत ही बिग बुलिश वॉल्यूम के साथ मूव कर रही है बाइंग की तरफ। तो यहाँ पर 1797 पे मार्केट है इस वक्त। और हम पिछली हिस्ट्री तो देखते हैं तो पिछली हिस्ट्री भी इसी महीने में पिछले साल भी इसी महीने में मार्केट की प्राइस यही रही है। तो इस साल भी मार्केट सेम टू सेम उसी तरीके से मूव कर रही है। लेकिन पिछले साल हालात कुछ और थे। पिछले साल रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी थी और अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था यूक्रेन के साथ यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जिसकी वजह से डॉलर जो है बहुत ज़्यादा वीक हुआ और मार्केट को यानी गोल्ड को हमने ऑल टाइम हाई देखा। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है। इस बार अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी तक और डॉलर जो है लगातार स्ट्रॉन्ग हो रही है। और यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो है वो भी ठंडी पड़ चुकी है और ख़त्म होते होते नज़र आ रही है इस वक्त। क्योंकि रूस का भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है माजी हालात को देखे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है रूस और जो यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। तो दोनों क्या कर रहे हैं लड़ाई को ना थोड़ा सा इन्होंने बहुत स्लो कर दिया है। अब लड़ाई के अंदर कोई गर्मा गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा जिसकी वजह से आप गोल्ड ऊपर जाते गोल्ड का जो अभी जो रही है पंप इन्होंने अपने आप को रिकवर किया है। इन्होंने अपने जो जिस एरिया पे गोल्ड अक्सर रहती है उस एरिया पे गोल्ड आ चुकी है। और इस एरिया पे मार्केट काफ़ी समय तक अब काफ़ी टाइम तक देखें ये काफ़ी कई महीने तक 1 2 3 4 5 6 कई महीने तक आप काउंट करेंगे तो मार्केट जो है कई कई महीने तक इसी एरिया में मूव करती है। 1800 से लेकर 1680 तक इसके अंदर ही मूव करी तो मार्केट अभी अपने एरिया में आई है।
और अगर ज़्यादा मैक्सिमम भी ऊपर मारते तो 1850 से ऊपर नामुमकिन है। 1850 तक मार्केट मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा मारती है तो 1850 तक ही मारेगी। लेकिन गोल्ड को जो है आप सेल में ही देखेंगे। 1830 का तो मैं कह रहा हूँ कि 1830 मार्केट कभी भी मार सकती है। तो जिन लोगों का ट्रेड सेल में है और जो लोग जो है वो जिनकी कैपिटल में जो कैपिटल नहीं डाल सकते और जिनकी फ्लोटिंग ज़्यादा बढ़ रही है तो वो यहाँ से हेजिंग कर सकते हैं। 1830 के लेवल तक हेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद 1830 के आसपास जो है वो हेजिंग की जो ट्रेड है उसे वो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक रहेगा, मतलब एक डिसीजन रहेगा और जो है मेरा एक एडवाइस रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप करें वो आपके लिए मुनासिब है। ठीक है, तो ये प्राइस आप देख रहे हैं इस तरीके से। अब हम वीकली देखते हैं। तो वीकली भी मार्केट को देखें तो मार्केट जो है पूरी करेक्शन में रही, लेकिन लास्ट कुछ वीक देखें हम। ये देखें लास्ट वीक हमने गोल्ड को जो है ओपनिंग 1753 पे हमने ओपनिंग देखी और इन्होंने जो है 1739 का लो लगाया और जो इन्होंने 1797 की क्लोजिंग दी। ये हमने लास्ट वीक जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज होते हुए देखा। और उससे पहले की जो वीक थी वो भी एक रिजेक्ट कैंडल बनी। तो 128 की लो लगाते हुए मार्केट ने अपना एक हाई लगाया 1761 का और इन्होंने 1754 की क्लोजिंग दे दी। तो ये कैंडल हमें एक सिग्नल दिया कि मार्केट में जो है वो बाइंग प्रेशर है, मार्केट से जो है ना सेलर आउट हो चुके हैं। और मैंने लास्ट वीक की जो फोरकास्ट थी उसमें बताया था और जो मैंने 2 या 3 वीडियो बनाई थी डेली का जो एनालाइज था उसमें मैंने बताया था कि आपको जो है बाइंग की तरफ माइंडसेट रखना है और कहीं ना कहीं आपको जो ट्रेडिंग करनी है वो बाइंग की तरफ ही करनी है 1800 के लेवल तक। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो टेलीग्राम पे भी है और एसके फॉरेक्स यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देखें कि मैं पिछले कई वीक से पिछले अपने सभी वीडियो में मैं हमेशा आपको बाय 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 कह रहा था। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 1830 तक आपको रखना है अपना जहन, उसके बाद आपको सेल ही करनी है। ठीक है, उससे पहले हमने वीक देखा, एक बेरिश करने देखा, लेकिन ऑल ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट ने इस 2 वीक जो है अपने आप को होल्ड किया ऊपर जाके और होल्ड करने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दे दी। तो यहाँ पर भी एक देखें, एक डबल टॉप बॉटम यहाँ पर हमें नजर आ रही है। एक टॉप बनी, उसके बाद ये दूसरा टॉप हम यहाँ देख रहे हैं। तो डबल टॉप पे भी मार्केट जो है एक रिजेक्ट होकर सप्लाई जोन में आती है। तो यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी हम देख सकते हैं मार्केट में। जरूरी नहीं कि 1830 पे मार्केट जाए, यहाँ से भी हम सेल के अंदर मार्केट को देख सकते हैं। तो वीकली जो है हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है। और अगर जैसे डबल टॉप पे मार्केट अक्सर रिजेक्ट होती है, डबल टॉप पे अक्सर आप देखते हैं कि मार्केट जो है उससे नीचे की तरफ आती है, गिरती है। अगर वीक की स्टार्ट होती है बेरिश कैंडल के साथ और टेक्निकली मार्केट अगर मूव करती है सप्लाई जोन में तो फिर मार्केट रिट्रेस लेगी तो मैक्सिमम मैं 1749 का रिट्रेस ले सकती है मार्केट। उसके बाद मार्केट जो है आपको एक और लंबी हाई दे सकती है 1830 की। ठीक है, तो आपका जहन क्या होनी चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है उसे आप क्लोज करें और आप अपना जहन बाइंग की तरफ ही बनाएं। आप देखिए जो 1700 1600 जो 80 का जो है ना ये मेजर सपोर्ट है मार्केट का जहाँ पर मेरी माउस है इस वक्त। उसके बाद मार्केट का जो दूसरा एरिया है ना वो ये वाला एरिया है 1900 सवा सौ मतलब सवा 1913 के आसपास का ये एरिया। ये दोनों एरिया में मार्केट बहुत समय तक कई सालों तक यहाँ पर मूव कर रही है। तो आपको गोल्ड के अंदर इस वक्त जो है 1830 तक अपने जहन में रखना है बाइंग का। लेकिन 1750 तक आपको रखना है कि मार्केट अगर सेल में जाती है 1750 तक सेल में जाएगी, ज़्यादा सेल में नहीं जा सकती क्योंकि मार्केट को अपना एक और हाई लगाना है। उसके बाद मार्केट जो है सप्लाई जोन में कंटिन्यू मूव कर सकती है। ठीक है, अब हम H4 के चार्ट में अपना ट्रेडिंग प्लान देख लेते हैं कि हमारा ट्रेडिंग प्लान इस वीक का क्या हो सकता है। देखें, एक डबल टॉप बॉटम भी है जो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, ये है और एक ट्रेड लाइन भी है। तो यहाँ से मार्केट जो है अगर रिजेक्ट होती है तो मार्केट, तो आपका जो टारगेट हो सकता है ना वो सेल के अंदर वो अपना पहला टारगेट आप बनाए। तो ये पहला टारगेट 1745 बोलो लेकिन आप 50 का ही बना के चले। 1750 का फर्स्ट टारगेट बनाए आप। सेकंड टारगेट अगर आप बनाते हैं लॉन्ग टाइम का तो आप ये टारगेट बनाए 1730 का बनाए। ठीक है, 1730 का ये दो टारगेट अगर आप बना अगर आप सेल करते हैं। ठीक है, अब एसएल में मार्केट कहाँ तक मूव कर सकती है, अब ऊपर ऊपर भी देखें मार्केट के हालात। तो मार्केट
अगर जब मैक्सिमम ऊपर जाती भी है मार्केट, तो इसको आप कहाँ तक देखोगे? देखिए, ये देखें मार्केट अगर जाती है मैक्सिमम, तो ये है मार्केट का एक जो है सप्लाई जोन। लेकिन यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल सा है, तो इसको जो है आपको, क्योंकि यही है मार्केट है ना, अगर मैक्सिमम ऊपर जाती है तो फिर वो 1830 का जो एरिया है ना, वो जो मैंने दिखाया था आपको, उस एरिया में मार्केट जा सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है वहाँ तक मार्केट को जाना। ठीक है, तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपको जो है ना अभी 1830 का जो है वो रखना है, बाइंग पे जा सकती है मार्केट, लेकिन आपको सेल ही करनी है। ठीक है, यहाँ से आप टारगेट लें, आप अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ से आप टारगेट बनाएं अपना, और जो है अपना आप जो है ये टारगेट रखें, ये टारगेट रखें आप, और आप जो है सेल की पोजीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है आई थी और अभी मार्केट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर इंटरेस्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर मार दी, यहाँ से रिजेक्ट होती तो फिर यहाँ पर देखोगे आप मार्केट, इस तरीके से मार्केट यहाँ देख सकते हो। तो अभी जो है गोल्ड के अंदर आपको सेल ही करना है, मेरा ये कहना है कि मार्केट जो है एक ज़बरदस्त पोजीशन दे रखा है आपको शॉर्ट टर्म में सेल करने का। ठीक है, 1750 तक आप सेल करें, उसके बाद आप माइंड बनाए बाइंग का। ठीक है, 1750 तक आपको सेल करना है, उसके बाद आपको बाई करना है। ठीक है, तो ये आप चीज़ मैं बार बार बोला, 1750 तक आपको सेल करना है, उसके बाद आपको बाई करना है। उसके बाद 1830 का बाय में भी अपना माइंड सेट रख सकते हो, फिर मार्केट अगर बाइंग की तरफ कंटिन्यू मूव करती है तो 1830 भी लगा सकती है। तो गोल्ड की ये चीज़ें हैं। बाकी यूरो यूएसडी को देखेंगे तो देखिए, यूरो यूएसडी भी जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो बाइंग प्रेशर के साथ ऊपर जा रही है, लेकिन अगर हम मंथली चार्ट में जाएं और मंथली चार्ट में देखते हैं, ये देखें मार्केट जो है पिछले कई महीनों से जो है वो सेल में थी, लेकिन पिछले 2 महीने से 3 महीने से मार्केट जो है आपको लगातार बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दे रही है। 2 महीने तो फुल बुलिश कैंडल मार्केट ने क्लोज दिया, और जो दिसंबर का मंथ है इसमें भी जो मार्केट जो है वो बुलिश कैंडल में कंटिन्यू मूव कर रही है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यूएसडी। यूएसडी जो है पिछले कई वीक से जो है वो वीक हुआ, जिसकी वजह से जो है आपने यूरो को उठते हुए देखा, गोल्ड को उठते हुए देखा, और जर्मन इंडेक्स जो है इंडेक्स 30 उसको भी उठते हुए देखा। लेकिन यूएसडी जो है लंबे समय तक आपको वीक होते हुए नहीं दिख सकती, क्योंकि यूएसडी जो है अपने आप को बहुत स्पीड में रिकवरी करती है, और यूएसडी जैसे जैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है वैसे आप जो है यूरो को भी गिरते हुए देखोगे, जर्मन को भी गिरते हुए देखोगे, गोल्ड को भी गिरते हुए देखोगे। तो अभी यूरो हो गया, गोल्ड है, जर्मन है, जितनी भी मार्केट है जो यूएसडी के अगेंस्ट है, उन सब के अंदर जो है एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त गुड अपॉर्चुनिटी हो सकता है सेल के अंदर। तो आप जो है मौका बना के रखें, और जैसे ही आपको मौका मिलता है आप सेल के अंदर डॉलर की बारिश करें। ठीक है, तो यूरो यूएसडी का ये हालात हैं, लेकिन मैं ऑल ओवर अगर बताऊं तो आपको यहाँ पर बाई से बचना है, क्योंकि बाई में अगर आप जाते भी हैं तो आप लंबे समय तक बाई में ना जाएं, क्योंकि मार्केट जो है देखो कंटिन्यू, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ आपको, इससे आपको समझ आ जाएगा मार्केट ने देखिए डाउन ट्रेंड में किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। इस एरिया में देखिए मार्केट रेंज में थी। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे आप मार्केट ने किस तरीके से अपने आप को सप्लाई जोन में देखे। ये देखें, आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट जो है कंटिन्यू जो है रेंज में मूव कर रही थी, लेकिन मार्केट ने अपना जो है एक सप्लाई जोन, एक बड़ी करेक्शन के साथ मार्केट ने अपने आप को जो है यहाँ पर नीचे कर दिया। उसके बाद एक लेवल और देखेंगे आप, ये लेवल है यह मार्केट। ठीक है, यहाँ से सप्लाई जोन मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, और ये जो सपोर्ट बना रही थी मार्केट रेगुलर रेगुलर रेगुलर, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और फिर मार्केट एक रेंज में यहाँ पर मूव की। ठीक है, मूव करने के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा और ये ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने देखिए ये रेंज रही मार्केट की। यूरो यूएसडी को आप देखें ध्यान से, ये मार्केट की रेंज रही कुछ महीनों तक, मैं मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, रेंज में नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे हरकत कर रही, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हरकत की थी, और मार्केट ने एक गजब का उछाल दिया था, और फिर इन्होंने एक वही जो सपोर्ट थी ना मार्केट की, उसको फिर रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे बनाया, क्या बनाया यहाँ पर, रेजिस्टेंस बनाया। लेकिन जो मार्केट की कंटिन्यू सपोर्ट है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, उसको भी मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ पर फिर एक गजब की सप्लाई दी, जहाँ पर से मार्केट उठी थी वहीं पर मार्केट आई, फिर ऊपर उठी, फिर उसके बाद देखें इस ब्रेकआउट दी, और फिर मार्केट इतनी मुंह के बल सीधा जमीन में गिरी। अब यहाँ पे गिरी, जब थोड़े बहुत तो मार्केट उठेगी ना, अभी आप मार्केट का जो आप बना सकते हैं रेजिस्टेंस वो ये बना सकते हैं, 1.086 का बना सकते हैं।
जीरो 8 सिक्का आप बना सकते हैं रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से आप जो है सेल की ट्रेड आपकी बिल्कुल बनती है। मंथली चार्ट में आप नज़र डालें कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। अब देखेंगे आप मार्केट एक बड़ी सप्लाई जोन में सब देखिए नीचे गिरी, फिर मार्केट रेंज में मूव करी, इस तरीके से मूव करी, और ये फिर इन्होंने एक ब्रेकआउट दिया, फिर इसे बनाया रेजिस्टेंस, और फिर खतरनाक सप्लाई जोन, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना पिछले। अब देखें ये बड़ी करेक्शन थी। अब मार्केट यहाँ से रिकवर कर रही, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से ये मूव कर सकती है नीचे, यहाँ से मूव कर सकती है नीचे। तो है कि ऑल ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो आपको यूरो यूएसडी जो है वो आपको गिरते हुए, आपको हर तरफ से गिरते हुए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको ट्रेंड लाइन लगा दिया, मैंने आपको मार्केट के जो नेचर है वो बता दिया कि क्या है कि ऑल ओवरऑल अगर आप देखें तो यूरो यूएसडी जो है आपको सेल में ही नज़र आ रहा है, और सेल में ही इसे आप देख सकते हो। ये यूरो यूएसडी को उठने का एक ही रीज़न है कि यूएसडी जो है वीक हुआ, यूएसडी यूएसए का जो इंडेक्स है वो गिरा है, जिसकी वजह से जो है उसके आगे जितनी भी चीज़ें थी, यूरो है, जितने गोल्ड है, डेक्स है, वो सारी चीज़ें उठी है। ठीक है, तो बहुत कम समय के लिए उठी है। आपको मतलब वो ये ना चीज़ों को फंसाने के लिए दाना डालना पड़ता है, तो लोगों का माइंडसेट बनेगा मार्केट अब बाय में स्टार्ट हो चुकी है, अब बाई में काम करनी चाहिए, तो वो लोग जो है वो फंस जाएंगे, जो लोग बाई की तरफ जहन बनाएंगे अभी। तो ये चीज़ें मैंने आपको यूरो एसडी की बता दी है, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या बताऊँ, आप लॉन्ग टर्म का देख लें, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर लें। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप, हाँ यूएसए का इंडेक्स है उसे भी देख लें आप, यूएसए का इंडेक्स का क्या हाल है देखिए। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, ये देखें आप कितना बुरा हाल है। नवंबर मंथ देखें आप कितनी गजब से गिरी है मार्केट। उसके बाद ये देखें आप अक्टूबर मंथ में क्या डोजी कैंडल बनी, फिर एक मार्बल स्टोन कैंडल बनी, फिर मार्केट किस तरीके से गिरती जा रही है इंडेक्स। तो ये यूएसए का इंडेक्स गिरा, जिसकी वजह से गोल्ड को हमने ऊपर देखा, यूरो को ऊपर देखा, डेक्स को ऊपर देखा। अब जैसे ही ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल अगर बुलिश में स्टार्ट हो जाती है इसी मंथ दिसंबर मंथ में, और 15 से 16 दिसंबर तक अगर ये कैंडल बुलिश में कंटिन्यू मूव करती है, तो फिर आप गोल्ड को गिरते हुए देखोगे, डेक्स जो जर्मन 30 इंडेक्स है उसे भी गिरते हुए देखोगे, यूरो यूएसडी को भी गिरते हुए देखोगे। अब इसका वीकली देखो आप, तो वीकली देखिए, वीकली भी है इंडेक्स लगातार, यूएसए का जो इंडेक्स है वो लगातार कंटिन्यू गिरती जा रही है, जिसकी वजह से गोल्ड उठ रही है, और जिसकी वजह से यूरो यूएसडी भी उठ रही है। तो देखें यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा H4 के चार्ट में लास्ट वीक हमें दिया था एक ज़बरदस्त मौका कि यहाँ से जो है इंडेक्स उठ सकती है, लेकिन नहीं, मार्केट जहाँ पे थी वहीं पे आ गई, जिसकी वजह से गोल्ड भी जहाँ थी वहीं चली गई। ठीक है, तो यूएसए का इंडेक्स जैसे ही उठनी शुरू होगी वैसे आप गोल्ड को गिरते हुए देखोगे, और अलग अलग जितने भी करेंसीज हैं यूएसडी के अगेंस्ट वो भी उसको भी आप गिरते हुए देखोगे। ठीक है, तो इस वीक जो है हम गोल्ड को 1830 का माइंडसेट रखेंगे बाइंग की तरफ का, और 1750 का सेलिंग की तरफ का माइंडसेट रखेंगे। और न्यूज़ कोई खास न्यूज़ है नहीं, तो न्यूज़ जो है एक मंडे मंडे वाले दिन ये न्यूज़ है, और दूसरी न्यूज़ जो है वो फ्राइडे वाले दिन है। तो इन दोनों न्यूज़ पे भी आप नज़र रखेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग की है कि हम और आप जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर हैं वो सब लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं, और मार्केट का जो एक रेंज है उसको ना फिल्टर करते हैं हम। मार्केट के रेंज को फिल्टर करने के बाद वहाँ पर हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, और सपोर्ट जैसे जैसे कि मिसाल के तौर पर 15 मिनट के चार्ट में मैं अभी डेक्स के चार्ट में हूँ, तो मैं एक यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, क्योंकि इसको सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और फिर मैंने एक क्या किया, यहाँ पर ये सपोर्ट लगा दिया, क्योंकि पीछे से लगाते हैं सपोर्ट है, इस प्राइस को देखते हुए मैंने सपोर्ट लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से उठी, ऐसा ऐसा करके ना। अब क्या, मार्केट जब यहाँ पर मिली मुझे, यहाँ पर मार्केट मिली, तो मैंने क्या किया, बाई किया, तो प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा हमें, अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो। फिर मार्केट यहाँ आई, फिर हमने यहाँ पर बाई कर लिया, क्योंकि हमने देखा ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट, इसलिए यहाँ बाई करनी चाहिए। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आया, हमने कुछ नहीं किया, फिर मार्केट नीचे फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इस तरीके से भी अगर आप काम करेंगे ना, तो ऑल ओवर ऑल जो है आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन शर्त है कि आप जो है अपने चार्ट में टूल्स को यूज़ करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मार्केट की जो रेंज है ना उसको देखते हुए काम करें। और अगर आप ऐसा लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात और कहना चाहूँगा लास्ट में, वीडियो खत्म होने से पहले पहले, देखो मार्केट जो है ना हमारी है ना आपकी है। मार्केट किसी के इशारे पे नहीं चलती। मार्केट का अपना चलने का एक डिमांड और सप्लाई का तरीका होता है। जब मार्केट में डिमांड आती है तो मार्केट उठती है, जब मार्केट में सप्लाई आएगी तो मार्केट को आप गिरते हुए देखोगे। तो अब ऐसा नहीं है कि जब मार्केट प्रॉफिट दे रही है तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो और आप जो है ज़मीन से 2 फुट ऊपर रहते हो, आपकी बातें भी दो में हवा में रहती हैं।
तो ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। मार्केट को ना आपने बड़ी मोहब्बत की नज़र से देखना है। मार्केट अगर प्रॉफिट दे रही है तब भी आपको कूल रहना है। मार्केट आपके अगेंस्ट चल रही है और मार्केट के अंदर आपकी फ्लोटिंग बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपके जो लॉसेस हो रहे हैं, तो वहां पे भी आपको कूल रहना है। मार्केट की जितनी भी हालात है, उस हालात में आपको अपने आप को मैनेज करके चलना है, अपने आप को लेवल में रख के चलना है, अपनी सलाहियत जो आपकी काबिलियत है ना, उसको ना दिखाना है कि आप इस मार्केट के लायक हैं। आप इस मार्केट के हर फेस को झेलने के लिए तैयार है। मार्केट के हर फेस को ना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी आप इस मार्केट में कंटिन्यू काम कर सकते हैं, नहीं तो आप इस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। ठीक है, तो मार्केट जो है हमेशा आपको, मार्केट आपको प्रॉफिट देगी, मार्केट आपको लॉस भी देगी, और मार्केट आपको फंसा के भी रखेगी। तो आपको हर हाल में हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।